हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 14.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों, इससे पहले हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है। तो कोई भी पर्सन अगर बैंक से लोन लेता है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और एक निश्चित समय के बाद वो बैंक को जो अमाउंट रहता है वो लोन के अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा पे करता है। तो लोन के अमाउंट के साथ जितना भी ज़्यादा अमाउंट रहता है वो अमाउंट कहलाता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है P टाइम्स 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर T, वेयर A है अमाउंट, P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज और T है टाइम इन ईयर्स। और इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये सिंगल फॉर्मूला है जो हम प्रैक्टिस सेट 14.1 और 14.2 में यूज करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब प्रैक्टिस सेट 14.1 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 14.1 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसमें हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में प्रिंसिपल है ₹2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि परसेंटेज पर एनम में है वो है 5%, और टाइम या ड्यूरेशन दी हुई है 2 ईयर्स। तो इसमें हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर T। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तीनों दिया हुआ है, हम उसकी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो 2000 टाइम्स 1 प्लस R दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे। 2000 1 प्लस 5 अपॉन 100 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। तो 5 अपॉन 10 को हम 1 अपॉन 20 लिख सकते हैं, होल रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर फ्रैक्शन एडिशन हो जाएगा, 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 20 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2000, 1 प्लस 1 अपॉन 20 का एलसीएम आएगा 20, 1 टाइम्स 20 20, 20 टाइम्स 1 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 1 ज़ा 20, 1 टाइम्स 1 1, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2000, 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 टाइम्स 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर है, मतलब 21 अपॉन 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 जीरोस डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर के 2 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 10 हो जाएगा 20, फिर 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। हमारा अमाउंट हो जाएगा 5 टाइम्स 21 टाइम्स 21। तो 21 टाइम्स 21 होता है 441। तो 441 टाइम्स 5, फिर अमाउंट हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22। तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 2205 रुपीज़। आंसर अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 2205। ये हमारा फाइनल अमाउंट है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा आया है 2205 और प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 2000 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 205 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज़ 205। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अमाउंट इज
₹2,205 और कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹205। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 के सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। यहाँ पर भी हमको अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला है P टाइम्स 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर T। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में। ये हो जाएगा 5,000 टाइम्स 1 प्लस 8/100 होल रेज टू पावर 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5,000। अब यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 100 को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 से इसे कैंसिल आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 25। ये हो जाएगा 5,000। यहाँ पर हम फ्रैक्शन एडिशन करेंगे 1/1 प्लस 2/25 होल क्यूब। एलसीएम आ जाएगा हमारा 25। 1 और 25 का एलसीएम है 25। 125 ज़ा 25, 25 टाइम्स 1 25 प्लस 25 1 ज़ा 25, 1 टाइम्स 2 2, 25 प्लस 2 होल क्यूब। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 5,000। 25 प्लस 2 हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 25 होल क्यूब। अब होल क्यूब का मतलब होता है कि 27/25 को हम 3 बार लिखेंगे यहाँ पर। 27/25 टाइम्स 27/25 टाइम्स 27/25। हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। 25 का टेबल रीड करते हैं। 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 50 होता है, तो ये हो जाएगा 2 ज़ा 50 एंड 25 0 ज़ा 25 0 ज़ा। अब 200 आ गया। 25 से फिर से कैंसिल हो सकता है। 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 25 8 ज़ा 200 होगा। तो 25 1 ज़ा 25 और 25 8 ज़ा 200। अब डिनोमिनेटर में 25 बचा, न्यूमरेटर में 8 है। इससे ज़्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 8 टाइम्स 27 टाइम्स 27 टाइम्स 27 डिवाइडेड बाय 25। एक ही 25 बचा है डिनोमिनेटर में, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कर लेते हैं हम 27 टाइम्स 27, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 हो जाएगा 18 टाइम्स, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 से ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 9, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 1 हो जाएगा 7, 729। अब 729 को एक और बार हमें 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 9 ज़ा 63, 3 6 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 6 20, 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 2 हो जाएगा 51। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 2 7 ज़ा 14, 14 का 14 ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 3 8, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 4 9 1। और फिर इसे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 2 66 का 6, 6 कैरी ओवर, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 6 हो जाएगा 54, 5 कैरी ओवर, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 5 हो जाएगा 77, 7 कैरी ओवर, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 7 हो जाएगा 15।
हो जाएगा 1,57,464 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मैं इसे इरेज कर देती हूँ और अब हम डिवाइड करते हैं। 157 को डिवाइड करेंगे 3 डिजिट्स को 25 से, 25 6 सा हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 74, 4 डाउन लाएंगे 4 को, 74 हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50, तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 और फिर 6 को ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 246, 25 8 ज़ा 200 होता है तो 25 9 ज़ा हो जाएगा 225, 225, इसे माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0। लास्ट नंबर है 4, उसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये हो गया 214। अब 25 8 ज़ा 200 होता है, 200, ये हो जाएगा 1 और 4 और ये 0, फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 140। अब 25 5 ज़ा होता है 125, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5 10 माइनस 5 5, ये हो जाएगा 3 3 माइनस 2 1 और ये 0 और फिर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 6 ज़ा 150, ये फुली डिवाइड हो गया यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू 6,298.56 रुपीज़। अब अमाउंट आ गया है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया है 6,298.56 माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 1,298.56 कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ये। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, द अमाउंट इज रुपीज़ 6,298.56 and the compound interest is rupees 1,298.56। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 4,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7.5% पर annum और टाइम दिया हुआ है 2 years। तो अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर t। सारी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, पुट करेंगे फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा 4,000 टाइम्स 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7.5 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर 2, तो हो जाएगा 4,000, 7.5 डिवाइडेड बाय 100 को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 75, डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक 0 ऐड हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 1000 होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4,000 1 प्लस, अब 75 अपॉन 1000 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 75 25 के टेबल में आता है, 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100 और 25 0 ज़ा 0, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 40 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन एडिशन करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 40 होल स्क्वायर, तो एलसीएम आ जाएगा 40, 1 डिवाइडेड बाय 40 40, 40 टाइम्स 1 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41, 1 टाइम्स 3 3, 40 प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 4,000 टाइम्स 43 डिवाइडेड बाय 40 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा 43
अपॉन 40 टाइम्स 43 अपॉन 40। तो ये हो जाएगा 1 और 40 टाइम्स 100। अब यहाँ पर 40 का एक ज़ीरो यहाँ से और यहाँ से इसका ज़ीरो, 100 का ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 10 अपॉन 4। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 5 टाइम्स 43 टाइम्स 43 और डिनोमिनेटर में हमारा है ओनली नंबर 2। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 43 टाइम्स 43, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर 4 3 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, हो जाएगा 9 4 8 1। अब इसमें हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 ज़ा 45, 5 लिखा, 4 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24, 2 कैरी ओवर, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42, 2 4 कैरी ओवर, और 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 4 9। तो ये हो गया 9245 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 9245 को 2 से। तो 9245 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, उसके बाद 2 ड्रॉप डाउन करेंगे, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, फिर 4 ड्रॉप डाउन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 5 ड्रॉप डाउन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 0 ऐड करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 4622.5। इसे हम बॉक्स करेंगे और अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ₹4622.5 माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 622.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा, द अमाउंट इज ₹4622.5 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹622.5। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 14.1 का क्वेश्चन 2 है, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹12,500 at a rate of 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how much rupees should he pay to clear his loan? समीर राव ने लोन लिया बैंक से 12,500 रुपीज़ का 12% पर ईयर रेट के हिसाब से 3 साल के लिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मतलब क्वेश्चन में हमें अमाउंट फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 12% और प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,500। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू पावर T। तो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, पुट करते हैं एक फॉर्मूले में। ये हो जाएगा 12,500 टाइम्स 1 प्लस R दिया हुआ है 12% डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर 3। ये हो जाएगा 12,500 1 प्लस 12 अपॉन 100 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, 4 से रिड्यूस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा
8 एंड 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 3/25, 1 प्लस 3/25 होल क्यूब, ये हो जाएगा 12,500, 1/1 प्लस 3/25, फ्रैक्शन एडिशन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12,500, यहाँ पर एलसीएम आएगा 25, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25 25 और 25 टाइम्स 1 25 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 25 होल क्यूब, 12,500 टाइम्स 28/25 होल क्यूब, तो क्यूब को हटा के हम 28/25 को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 12,500 टाइम्स 28 टाइम्स 28 टाइम्स 28 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 25 टाइम्स 25। अब 25 से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 25 1 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा होता है 125, 25 0 ज़ा 25 0 ज़ा। अब 25 से 500 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 25 2 ज़ा 50, 25 0 ज़ा 0। अब 20/25 बचा है तो 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 28 टाइम्स 28 टाइम्स 28 डिवाइडेड बाय 5। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 4 लिखेंगे, 6 कैरी ओवर हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 हो जाएगा 22, फिर 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 4 8 और 7, फिर से 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी ओवर, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 3 67 का 7, 6 कैरी ओवर, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 6 हो जाएगा 62, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी ओवर, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15 से ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 2 7 प्लस 8 हो जाएगा 15, 1 कैरी ओवर, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 कैरी ओवर और यहाँ पर 2 2 1 9 5, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 21,952 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 4 9 ज़ा 36, 36 प्लस 2 38, 3 कैरी ओवर, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 87,808 डिवाइडेड बाय 5। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 87,808 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 7 को हम नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा 37, 5 7 ज़ा 35, 35 से यहाँ पे 2 बचेगा 0, फिर 8 ड्रॉप डाउन करेंगे, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 3 बचेगा, 0 ड्रॉप डाउन करेंगे, 5 6 ज़ा 30, फिर 8 ड्रॉप डाउन करेंगे, 5 1 ज़ा 5, फिर डेसिमल लगाएंगे और 0 ऐड करेंगे, तो 5 6 ज़ा 30, हमारा अमाउंट आ जाएगा 17,561.6। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा समीर राव शुड पे ₹17,561.6 हमारा फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 14.1 का क्वेश्चन 3 है, टू स्टार्ट अ बिजनेस Shalaka has taken a loan of rupees 8,000 at a rate of 10.5% per annum. After 2 years, how much compound interest will she have to pay?
तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि शलाका ने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 8,000 रुपीज़ का लोन लिया 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और 2 साल के बाद उसे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है ₹8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10.5 PCPA, तो 10.5 को हम 10.5% लिख सकते हैं, और टाइम दिया हुआ है 2 years। पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। अमाउंट होता है P × 1 + R/100 होल रेज़ टू पावर T। प्रिंसिपल है 8,000, 1 + R दिया हुआ है 10.5 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज़ टू पावर 2। तो हो जाएगा 8,000, 1 + पॉइंट हटा देंगे 10 का, तो ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय, एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, 1000 होल रेज़ टू पावर 2। ये हो जाएगा 8,000। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 5 0 ज़ा, तो 21/200 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8,000। अब इसे हम ऐड करेंगे फ्रैक्शन एडिशन से, 21/200 + 1/1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1000, हमारा LCM होगा 200, यहाँ पर हो जाएगा 200 + 21 डिवाइडेड बाय 200 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 221 डिवाइडेड बाय 200 का होल स्क्वायर हटाएंगे और नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 221 × 221 डिवाइडेड बाय 200 × 200। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 ज़ीरोज़ नीचे के न्यूमरेटर के 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और इसका एक ज़ीरो यहाँ के ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, और 4 5 ज़ा 20। तो न्यूमरेटर में बचेगा 221 × 221 डिवाइडेड बाय 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 221 × 221 करेंगे, तो ये जाएगा 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 2 ज़ा 2, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इसे ऐड करेंगे, हो जाएगा 1, 2 + 2 4, 2 + 4 + 2 हो जाएगा 8, 4 + 4 हो जाएगा 8, 4 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 48,841 डिवाइडेड बाय 5। 48,841 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 3 बचेगा, 8 को ड्रॉप डाउन करेंगे, 5 7 ज़ा 35, फिर 3 बचेगा, 4 को ड्रॉप डाउन करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 4 बचेगा, 1 ड्रॉप डाउन करेंगे, फिर 5 8 ज़ा 40, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे और 0 ऐड करेंगे, और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 9,768.2। अब अमाउंट हमने फाइंड कर लिया है, हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट दिया हुआ है 9,768.2 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 8,000, तो इसे माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1,768.2। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा शलाका विल पे ₹1,768.2 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 14.1 का फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।